अच्छा, अब बेटे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, उसमें है एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टुडे वी हैव टू डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बेटे क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही है जो हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर आपको वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाइंड करना हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वेक्टर्स का। ठीक है। जब भी आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब बेटे जो इसकी तीन मेजर एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। पहले बेटा जो इसकी एप्लीकेशन है वो है अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्रॉस प्रोडक्ट से बेटे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ sides of triangle with vertices A, B, and C, then its area would be 1 by 2 times mod of or magnitude of cross product of vector A and B। और एरिया बेटे कौन से यूनिट्स में होता है? इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। लाइक मीटर्स में लेंथ है तो स्क्वायर मीटर्स आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो बेटे यहाँ पे जी। ये जो ए और बी है ये एडजेसेंट, सॉरी कोई भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, नॉर्म फाइंड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है। इसके बाद बेटे सेकंड इसका यूज आएगा। अच्छा बेटे इसमें अगर तो आपको साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो आपने सिंपली क्या करना है, ए क्रॉस बी ले लेना है और उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। बट अगर आप साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स ना दिए हो और आपको वर्टिसेस दिए हो, इफ वर्टिसेस ए बी एंड सी vertices of triangle are given, then बेटे एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए ना फिर आपने क्या करना है, एक वर्टेक्स को बेटे आप ना फिक्स कर लीजिए। ए को कर लें, बी को या सी को। मैं ए को फिक्स कर रहा हूँ तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा देखिए, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है। तो बेटे ये जब आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, इसकी एरिया की कैलकुलेशन मिल जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कर लेंगे। ठीक। अब बेटे इसको भी आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स में। अब बेटे इसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी इसकी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर भी, एरिया ऑफ उसमें डिवाइड नहीं होता 2 से। पैरेललोग्राम। अब बेटे ना इसमें पहले एक्चुअली दो केसेस होते हैं। एक होता है कि हाँ। जब आपको साइड से पोजीशन वेक्टर्स दिए हो, इफ ए बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ adjacent edges or side। और सेकंड केस होता है बेटे इफ ए एंड बी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। ये दो केसेस होते हैं बेटे। ठीक है। अगर तो बेटे साइड्स के होंगे ना पोजीशन वेक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एरिया का फार्मूला लिखेंगे, वन ये ए क्रॉस बी और इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक ठीक है। है। लेकिन बेटे अगर आपको डायगोनल्स दिए हो तो फिर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला आपने यूज करना है।
तब एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डायगोनल्स। सही है। जी। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, लेकिन इसमें आपने याद रखना है ए और बी क्या होने चाहिए, ये डायगोनल से पोजीशन वेक्टर्स हों। फिर बेटे इसमें अगर आपको पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स दी हों तो फिर ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, अगर आपको वर्टिसेस दी हों ए बी सी डी, तो जैसे हमने ट्रायंगल में डिस्कस किया है, हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स को फिक्स करेंगे और उसको यूज करते हुए हम पहले वेक्टर्स बनाएंगे साइड्स के। तो ए बी और ए डी हम ना ये एडजेसेंट वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे एजेस के। तो फिर हमारे पास एरिया क्या आएगा, सिंपली ए बी क्रॉस ए डी। ए बी आप कैसे फाइंड करते हैं, बी माइनस ए करके, और ए डी कैसे फाइंड करते हैं, डी माइनस ए ए। कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, तो ये बेटे इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन इसकी हम यूज करेंगे, थर्ड एप्लीकेशन भी बेटे मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है बेटे मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। टॉर्क वाला। हाँ जी, टॉर्क। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स ही होता है ना। जी। इसको हम ऐसे टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटे टा किसकी इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। साइन थीटा। और अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, आर एफ और साथ क्या आएगा, साइन थीटा, और साथ आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है। ठीक है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे देखिए इसमें ना ये आर क्या है इटसेल्फ, दिस इज मोमेंट आर्म। आपने एप्लीकेशंस पढ़ी है डॉट प्रोडक्ट की भी। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि वर्क डन कैलकुलेट करने में हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जी सर। एफ डॉट डी करते हैं। वहां पे डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इधर आर मोमेंट आर्म का वेक्टर है, ठीक है, और एफ है ठीक। अप्लाइड फोर्स का वेक्टर। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटे जब हम फाइंड करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। आप ना डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड कर रहे होते हैं, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट ए डिस्प्लेस हो जाता है पॉइंट बी तक, ए पे फोर्स लगती है, फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई होती है ए पे, और पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है ए से पॉइंट बी तक। तो हम कहते हैं कि ये जो ए से बी है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऐसे ही लिखा जाता है। जी बट सर। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स, we will check whether rotation is being produced and about which point the rotation is being produced. तो बेटे रोटेशन प्रोड्यूस किसके अबाउट हो रही है, ये आपने चेक करना होगा। अब देखिए जरा, लाइक बेटे इसकी एक आसान सी एग्जांपल है, जब आप डोर को ओपन करते हैं ना, जी। तो बेटे रोटेशन आप अगर फोर्स लगाते हैं ना पॉइंट ए पे, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो रोटेशन किसके अबाउट प्रोड्यूस होती है, पॉइंट बी के अबाउट। ऐसा ही है। जी सर। आप बेटे जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस होती है ना, रोटेशन इज बीइंग प्रोड्यूस अबाउट पॉइंट बी, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस होगा, आप उसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हुए उससे दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यही है, पॉइंट ए, ये फोर्स अप्लाई इस पे हो रही है, अप्लाइड फोर्स है पॉइंट ए पे, ठीक है। रोटेशन बी के अबाउट जब प्रोड्यूस होगा बेटे, तो जो मूवमेंट आर्म का वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह नहीं लेना हमने, बल्कि यहाँ पे क्या लिखना है, बी टू ए लिखना है। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन वो लिखेगा, उसको बेटे पहला पॉइंट लेना है, और फिर बी ए क्या होगा, ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी करके आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाकी सिंपली आर क्रॉस एफ है, जी सर। आप उसको डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब बेटे इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर है पहला, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if A vectors and B vector are its two adjacent sides,
बेटे जो अभी हमने डिस्कशन की है, अगर साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स होंगे तो क्या करना होता है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। जी। तो बेटे ये एडजेसेंट साइड्स के हैं वेक्टर्स, ए वेक्टर है हमारे पास 2 -3 -3 and 1 वेक्टर बी इज 1 1 -2 -2 7। 7। अब बेटे ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लीजिए। A क्रॉस तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई I J जे K एन के 2 वेक्टर्स की -3 वैल्यू 1 1 -2 7। अब बेटे इसकी वैल्यू क्या होगी, आई यूनिट वेक्टर, इसका कॉलम रो डिलीट करें, -21, इनको -19 मल्टीप्लाई कर -19 आ जाएगा, -21 + 2 माइनस जे के साथ बेटे क्या आएगा, कॉलम रो डिलीट 14 -1 13, फिर के के साथ बेटे क्या आएगा, कॉलम और +3 -1। सो व्हाट डज इट मेक, -19 आई -13 जे एंड -k। ठीक हो गया। अब बेटे देखिए क्या बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, A आप क्रॉस लिखेंगे B का ए मैग्नीट्यूड क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेटे निकालिए जरा इसका, 13 19 का स्क्वायर 361, 13 का 360 स्क्वायर 169 -1 का स्क्वायर 1, सो इट मेक्स +1 531। 531। तो ये बेटे रूट की वैल्यू आप डेसिमल में निकाल लें तब भी ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3√59 और साथ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये बेटे साथ मेंशन करना है स्क्वायर यूनिट्स, इसका एक नंबर होता है, ठीक है, ठीक एरिया है सर। स्क्वायर यूनिट्स में। अब बेटे सेकंड क्वेश्चन पे आइए, इसी के जो सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का वो एरिया फाइंड करने को बोला है, बट यहाँ पे वर्ड से दिए हुए हैं। मैंने आपको दो तरह से ये रिजल्ट बताया ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जी। यूजिंग साइड्स, एक साइड ये को बेटे, फिक्स कर लेंगे। हाँ, एक वर्टेक्स को फिक्स करके आपने ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। तो ए बी यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे आप, फिर ए सी। ठीक तो बेटे ए वर्टेक्स ए बी निकालने पहले, ठीक। सेकंड पार्ट के लिए ए बी क्या होगा, बी माइनस ए, ये बेटा कैलकुलेट कर लें, बी माइनस ए क्या आएगा, 2 -1 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर 2 -1 1, ये ए बी हो गया। फिर बेटे ए सी भी निकाल लें इसमें, सी माइनस ए कीजिए, 3 -1 2, 0 -1 0 +1, और फिर -1 -1 -2। अब बेटे ए बी क्रॉस ए सी, आप बेशक इनको ए को वेक्टर बी लिख लें और इनका बेटे वही क्रॉस प्रोडक्ट ले, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ऊपर बेटे लिखेंगे आई जे एंड के, नीचे वेक्टर लिखिए 1 2 1 2 2 1 1 1। -2। अच्छा, सम टाइम बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा होता है हमसे कि अगर ये वेक्टर सर इंटरचेंज करके लिख दें, तो बेटे इंटरचेंज भी करेंगे ना डिटर्मिनेंट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर है ना एरिया का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो ठीक है आपने एट द एंड जो आंसर लिखना है, अगर नेगेटिव साइन आ भी रहे होगा तो उसको आप ओमिट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो जी आंसर सर। आपने पॉजिटिव वैल्यू के सामने लिखना है। तो ए क्रॉस बी जरा निकालिए क्या बनेगा, और वैसे भी -5i। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही कर देगी वैल्यू को। ठीक है। अब बेटे क्या बनेगी वैल्यू, आई इंटू -5 -5 जे +4j। इंटू +4, गुड, के इंटू क्या आएगा बेटे, 1 -4 -3। अब बेटे इसकी मैग्नीट्यूड लीजिए, एरिया ऑफ सर ट्रायंगल ये है। 4 के साथ माइनस है। अच्छा, ये अंदर नेगेटिव बनता है, ठीक है। अब बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1 1/2 बाय 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब बेटे वैल्यू क्या बन जाएगी, 25 + 16 + 9 50।
ये 50 √50 जी। √50 बेटे क्या बन जाएगा 5 √2 ये बन जाएगा 5/√2 ठीक है। ये भी ठीक है। बेटे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स में। यूनिट। सही है। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटे हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। जरा देखिए अब बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स इक्वल टू। तो बेटे अभी हम पढ़ चुके हैं डायगोनल जब दिए होंगे तो हमने क्या करना है ए को ए कंसिडर करना है पोजीशन वेक्टर को, दूसरे को बी, और इसके बाद क्या करना है बेटे डायगोनल्स के लिए फार्मूला क्या हो जाता हाफ। है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ हाफ कर लेना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, डायगोनल्स के पोजीशन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर आ जाएगा इन स्क्वायर यूनिट्स। आई होप सो ये आप सॉल्व कर लेंगे। जी सर। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में बेटे क्या लिख रहा है इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब बेटे देखें जरा ट्रायंगल का जो एरिया उसने ना वेक्टर्स की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो हमें इसी फॉर्म में इसका रिजल्ट क्या करना है ये प्रूव करना है। अब बेटे ये रिजल्ट ठीक है बनाने के लिए ए बी सी चूंकि क्या है हमारे पास वर्सेस है तो बेटे जी। सेकंड पार्ट हम इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए बी सी वर्सेस हैं तो आपको पता है वर्सेस दिए हो तो पोजीशन वेक्टर्स आप साइड्स निकालते हैं पहले। ठीक है। तो हम जी क्या सर। करेंगे पहले बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड करेंगे और फिर ए सी फाइंड करेंगे। ए बी क्या होगा बी का पोजीशन वेक्टर बी है सी का सी है और ए का ए है तो बी माइनस ए हो जाएगा ये। फिर बेटे ए सी निकालेंगे। ए सी क्या हो जाएगा C-। सी माइनस ए। अब हमने लिखना है एरिया। एरिया किसकी बोल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब बेटा देखिए 1/2 एज इट इज हम इसको सॉल्व करते हैं जी 1/2। अब बेटे ए बी क्या लिखेंगे बी माइनस जी सर। ए सी को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय सी C-। माइनस ए। अच्छा बेटे अब देखिए ये बी पहले मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में तो बी पहले इस जी। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस ए सो नाउ व्हाट डज इट मेक 1/2 इंटू बेटे मल्टीप्लाई BC। कीजिए ये मॉड का साइन एज इट इज लगाएं अंदर B। बी नहीं बेटे क्रॉस प्रोडक्ट बी अच्छा। क्रॉस ठीक है। फिर माइनस माइनस ये ए वाला स्टार्ट में आ जाएगा जब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर बेटे ये माइनस ए है तो माइनस ए दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें माइनस ए क्रॉस सी A आएगा क्रॉस C और फिर प्लस माइनस A माइनस क्रॉस प्लस B। ए क्रॉस ए। ठीक हो गया बेटा। ठीक है। अब आप देखें ये ए क्रॉस ए पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बेटे क्या हो जाता है 0 0। क्योंकि एंगल 0 डिग्रीज होगा। जी हम ये सर। भी पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है तो ये माइनस बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो अब हम इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं बेटे बी क्रॉस सी प्लस मैं इसको लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। इधर भी बेटे अगर एलिमेंट्स इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक। सी क्रॉस ए जब लिखेंगे तो बाय नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पॉ- और प्लस ये नल प्लस नल वेक्टर लिखे ना लिखे बेटे यही हमने क्या बनाना है इसका रिजल्ट बनाना है और एंड पे आंसर क्या आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। जो रिजल्ट लिखा हुआ है यही है बेटे ए क्रॉस बी
बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। ठीक है। ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। he says if there are two vectors a and b such that their dot product and their cross product is zero, then what conclusion can be drawn about a and b? बेटे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। बट अगर एंड का केस है, यानी हम्म दोनों डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है क्रॉस भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? देन एक ही कंडीशन बेटे फॉलो हो सकती है, इज, आप लिखेंगे इज ओनली पॉसिबल इफ आइदर ए और बी इज जीरो और अ नल वेक्टर। देखिए ना बेटे, नल वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी वेक्टर का या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। तो हम इसमें एक ही जी कंक्लूजन, ए या बी में से अगर कोई जीरो होगा तो आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं बनेगा। ठीक है। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 13। जी बेटे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो कह रहे शो दैट द थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोलीनियर। कोलीनियर के लिए बेटे आपको कंडीशन क्या बताई है? दो एक ही वेक्टर्स की पॉइंट से भी समेशन देखना। करें। हाँ हाँ नहीं, अच्छा। तीन, दो पॉइंट। तीन पॉइंट्स एक लाइन पे। अच्छा। ठीक है। अब बेटे आप इसमें ना, ये पहला पॉइंट आप कंसिडर कर लें, लेट अस सपोज कि ये फर्स्ट जो वेक्टर है ये पॉइंट ए का है, सेकंड वेक्टर है ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। पहले तो आप ये लिख लेंगे, और ये थर्ड वेक्टर क्या है? पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। अब बेटे यहाँ से आप ना पहले इनके जो लेंथ्स है उनके पोजीशन वेक्टर्स निकालिए, यानी ए बी का पोजीशन वेक्टर लें पहले। देखिए ना, तीन पॉइंट्स और बेटे को लीनियर, तो आप क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि दो की समेशन तीसरे के इक्वल आ रही है। यानी फॉर एग्जांपल ए बी सी अगर लिखा हुआ है, तो ए ए प्लस बी बी। प्लस बी सी अगर ए सी बन जाए हम्म तो फिर हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे। ठीक। अब ठीक बेटे है। यहाँ पे यही काम करेंगे हम, बी माइनस ए निकालिए। बी क्या है? बी वेक्टर लिखा हुआ है 2a+3b -4c। माइनस ए क्या है जी? ए ए माइनस बी माइनस प्लस, बी प्लस थ्री सी। बी इसका बेटे माइनस आंसर ए। टू ए माइनस ए। ए। ए आ जाएगा, फिर हम्म 4b आ जाएगा, और थ्री बी बी प्लस बी और -7c हो जाएगा। ये ए सी। बी वेक्टर आ गया। नाउ फाइंड बी सी। सी माइनस बी। बी सी लेंगे तो बेटे सी माइनस बी आएगा। इनके पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स माइनस पुट करें, 9a। नहीं जीरो आ जाएगा बेटे। ए है ही नहीं ना, -7b तो वो प्लस 10c ए माइनस बी। माइनस बी कीजिए, 2a+3b -4c। अब बेटे इनकी सब्ट्रैक्शन करें, -2a। -7 -2 -9 हो जाएगा ना। सर वो बी है और वो ए है। ओह सॉरी, एक बी है और एक ए है, ठीक है। तो बेटे ये ए -2a सर हो जाएगा। वेरी गुड। -10। फिर बी के वेक्टर्स बेटे, -10b। -7 -3 -10b और 10+4 14। 14c। 14c आ गई। अब बेटे देखिए नेक्स्ट आप निकाल लें इसमें ए सी। सी ठीक है। माइनस ए। तो थर्ड वेक्टर ए सी क्या होगा? सी माइनस ए। ये डायरेक्टली बेटे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सी माइनस ए कर माइनस दें ए। तो -a
ठीक है, फिर क्या आएगा? -6b। -a -6b हो जाएगा, -7 + b, ठीक है, -6b, और 10 7c - 3 7 + 3a, 7c। ठीक है। जी सर। अब आप देखिए बेटे, आपने चेक करना है दो वेक्टर्स को ऐड करके तीसरा बनता है या नहीं। तो क्या ऐसी कंडीशन बन रही है? आप अगर इनको ऐड अप करें, ये देखें, ए बी और बी सी को बेटे अगर हम ऐड करें बन गई। इन दो को, तो देखें ए -2a क्या बनेगा? -a बनेगा। 4 -10 -6 बनेगा। -7 + 14 +7 बनेगा। तो आप लिखें नाउ, पहले आप चेक कर लेंगे और फिर आप चेक करके लिख लेंगे ए बी + बी सी, ये इज बन इक्वल जाता टू है ए। जी -a -6b + 7c, और that is equal to AC. Hence the points A, B, C are, this implies points A, B and C are collinear. They are lying on the same line. ठीक है, इस तरह से बेटे ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? जी। अब बेटे आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब 14 की बेटे स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मैं इसकी थोड़ा अरेंजमेंट सही कर लूं बेटे। वो कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। अब बेटे अभी हमने डिस्कशन की है इसकी कि जिसके अबाउट फाइंड करना है उसको आपने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हुए उसको बेशक ए ले लीजिए, ठीक है। जिसके अबाउट फाइंड करना है ना उसको पहले मार्क करना है आपने। अब फोर्स अप्लाइड एट द पॉइंट, अप्लाई किस पे हो रही है बेटे? इस पॉइंट पे, इसको बी ले ली। यानी जिस जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब निकालते हैं वर्क डन के लिए, उसमें अप्लाइड फोर्स का पॉइंट आप ए लेते हैं, ए से बी फिर वेक्टर निकालते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस है कि आप जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अब देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आपने लिखना है लेट ए इज अ पॉइंट विद वैल्यूज 1 2 एंड 3। बी क्या है बेटे? -1 2 एंड 0। आप निकालेंगे मोमेंट आर्म, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। मोमेंट आर्म का पोजीशन वेक्टर बेटे आर क्या होगा? ए से बी, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसको पहले लेते हुए। अब बेटे आर क्या आएगा? ए से बी निकालें जरा, B - A आएगा। B - A करें बेटे, -1 -1 -2, 2 - 2 0 हो जाएगा बेटे, 0 -3 -3 आएगा। ठीक हो गया। ये बेटे ठीक। आर का पोजीशन वेक्टर मोमेंट आर्म का। अब फोर्स वेक्टर दिया हुआ है हमें, वी आर गिवन वेक्टर, फोर्स वेक्टर इक्वल टू 2I + 3J 2 + 7 3 के। 7। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स इज पा इज इक्वल टू, आप लिखेंगे आर क्रॉस एफ। अब क्या कह रहे हैं जी, आर क्रॉस एफ है बेटे, तो आपने इधर लिखना है ऊपर वेक्टर आई, फिर जे, फिर के। अब बेटे आर के वेक्टर के पोजीशन, वेक्टर के कंपोनेंट है -2 0 एंड -3। फोर्स का है 2 3 एंड 7। अब बेटे इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, देखें जरा क्या बनेगी वैल्यू आर क्रॉस एफ, आई इंटू, ये बेटे 7 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा 0, और +9 हो जाएगा, तो ये प्लस 9 आई है, -J। फिर बेटे अब जे का कॉलम रो डिलीट कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, -14, -14 +6 और +6 वैल्यू। अब फिर -14 के के साथ +6 क्या आएगा बेटे? -8। के के साथ -6 और 0, -6, ये बन गया 9I। ये बेटे -8। -5 बनेगा, 14 -6, हाँ 8, 8 -8 और माइनस माइनस +8, और फिर बेटे क्या आएगा? -6 इंटू के यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू आ जाएगी
मोमेंट ऑफ फोर्स की। बुक पे उन्होंने आंसर में मिस्टेक की हुई है बेटे, उन्होंने टार्क की मैग्नीट्यूड निकाली हुई है आंसर्स में, जबकि मैग्नीट्यूड नहीं ठीक है। आएगी। मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो आंसर वेक्टर की फॉर्म में आना चाहिए। सही है। फिर बेटे ठीक। इसका 14 का सेकंड पार्ट देखिए। अब वो कह रहे हैं देयर आर टू फोर्सेस विच आर कंकरेंट अप्लाइड बीइंग अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। तो बेटे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया, इसको बी लिख रहा हूं मैं, ये वाला पॉइंट जैसे ठीक है। पिछले क्वेश्चन में किया। और रोटेशन अबाउट ओरिजिन है बेटे, ये ओरिजिन है ना, इसको मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए। तो आपने ठीक है। सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। आपने मोमेंट आर्म लिखना है आर इज इक्वल टू ए बी, ए बी। तो क्या हो जाएगा बेटे, बी माइनस ए। अब बेटे बी माइनस ए जब करेंगे ना, तो बी के क्या है पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स के कंपोनेंट, 1 - 2 4, और माइनस ए क्या है, 0 0 एंड 0। तो बेटे ये वैल्यू बनेगी वेक्टर आर की 1 - 2 एंड 4, ये आर आ गया। अब बेटे फोर्सेस जी। एक नहीं है बल्कि दो फोर्सेस हैं। जब मल्टीपल फोर्सेस एक पॉइंट पे अप्लाई होती है ना, तो उन सभी से चूंकि मिल के टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने क्या नेट करनी है, उनकी नेट फोर्स निकाल लेनी नेट है। हाँ नेट फोर्स, वेरी गुड। तो बेटे नेट फोर्स निकालेंगे, इसको मैं एफ लिख रहा हूँ, F1 + F2 F1 कर दें आप। प्लस F। क्या बनेगा बेटे, इनको ऐड कर दें, फोर्स के वेक्टर्स को, 2 + 3 आई के यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट ऐड कर दें, 5 - 1 + 4 3 आएगा। फिर बेटे 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटे जी। आर और एफ आ गए। अब आपने क्या करना है, सिंपली आर क्रॉस एफ निकालना है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने करनी है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट, पूरी एक्सरसाइज में हमने यही तो फाइंड किया है। डिटर्मिनेंट से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और इसका आंसर निकाल लें। ठीक है, ठीक। कर लेंगे सॉल्व। जी सर। ओके, अब किधर गया जी क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन बेटे देखिए, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ। अब बेटे देखिए मोमेंट का ना, उसने मैग्नीट्यूड दे दिया, यानी टा का मैग्नीट्यूड दिया है, दैट इज जी। √57 Nm along द डायरेक्शन। टा पैरेलल है एक वेक्टर के, और उस वेक्टर की वैल्यू क्या दी है बेटे, वेयर वेक्टर v इज इक्वल टू 6i - 21j और -6k। अब उसने ना क्वेश्चन में डायरेक्ट टार की वैल्यू नहीं दी, बल्कि टार के लिए बेटे उसने कहा है कि टार जो है, या मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, ये पैरेलल है एक और वेक्टर के, और जो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका बेटे यूनिट वेक्टर, उसका हमें वेक्टर की वैल्यू दे दी है। तो बेटे इसमें हमें पहले टा वेक्टर फाइंड करना है। तो टा वेक्टर फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, जी ऐसे लिख सर। सकते हैं बेटे। जी अब जी। हम ये रिजल्ट पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, कि अगर बेटे ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, देन दे हैव सेम यूनिट वेक्टर्स। ये अप्लाई भी किया हमने, रिजल्ट काफी सारे जी। क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। तो बेटे इसमें ना हम ये वाले वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करें, इसका v का यूनिट वेक्टर लें और इससे रिप्लेस कर दें। तो बेटे ये वेक्टर क्या आएगा, टॉ की मैग्नीट्यूड है √57, इसका बेटे v का यूनिट वेक्टर, मैं इधर t को रिप्लेस कर रहा हूँ v यूनिट वेक्टर से, सिंस v इज पैरेलल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ से बेटे ये √57 एज इट इज लिखिए। अब जो वेक्टर v है, इसका यूनिट वेक्टर निकालें बेटे, ऊपर वेक्टर आएगा तो 6i - 2j - 6k,
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लें बेटे, इसकी क्या बनेगी 36 प्लस, सॉरी 21 है, 21 है बेटे, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 और प्लस 36। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए कैलकुलेटर से। 513। 513 का भी बेटे रूट लें। 3 अंडर सिंप्लीफाइड रूट फॉर्म 57। 3 3 अंडर रूट अंडर रूट 57। 57। तो बेटे ये 57 का रूट एक तो मल्टीप्लाई हो रहा था, एक नीचे आ गया 3 अंडर रूट 57। ये अंडर रूट 57 क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 बेटे डिवाइड कर दें तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा ये। 3 से डिवाइड करें 6 को तो 2, -21 को करें तो -7, और -6 को करें तो -2। ये बेटे वेक्टर आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब हमें वेक्टर फाइंड करना है फोर्स का। देखिए जरा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब बेटे जी सर। ये पॉइंट्स भी दे दिया उसने, इस पॉइंट्स पे फोर्स लग रही है और इसके अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको ए ले लीजिए और इसको बी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें पहले, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिया, अब मोमेंट आर्म निकालें पहले। नाउ मोमेंट आर्म आर क्या हो जाएगा, ये होगा बेटे ए बी, और इसको लिखेंगे बी माइनस ए अगेन। फिर बेटे बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, -1 -1 1, सॉरी बी है 2 1 3 2 3। माइनस -1 -1 एंड 1। तो ये बेटे वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 1 + 1 2, और -3 -1 -4। ये बेटे वेक्टर आर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें फोर्स का वेक्टर निकालना है बेटे। फोर्स का वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सिंस स्टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये बेटे आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा। अब एफ का वेक्टर हमारे पास नहीं है, तो इसको हम क्या ले लेंगे फिर, एक्स वाई और जी कंसिडर करेंगे बेटे। ये इसको टा एज इट इज लिखा रहने दें। इधर आप लिखिए, ऊपर लिखें आई जे एंड के। आर जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं बेटे, 3 2 -4, सॉरी 3 -3 2 -4। और बेटे हमारे पास जो फोर्स का वेक्टर है इसके चूंकि कंपोनेंट्स नहीं है, तो फोर्स को ना हम ऐसे लेट कर लेते हैं कि लेट वाई। फोर्स इज वेक्टर विद कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जी। इसको बेटे एक्स वाई और जी लिख लीजिए आप। ठीक है। टा का वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा था, 2 7 -2 -7 -2। ये बेटे कंपेयर कर लेते हैं हम इससे, 2 -7 एंड -2 इज इक्वल टू, इसको बेटे आप एक्सपेंड कीजिए रो 1 से। यू हैव टू एक्सपेंड इट बाय रो 1। 2z प्लस 4y क्या बनेगा जी, 2z प्लस 4y प्लस 4y। फिर बेटे जे के साथ क्या आएगा, जे के साथ साइन नेगेटिव लिखना। माइनस जे के साथ बेटे कंपोनेंट क्या बनेगा, 3z प्लस 4x। और फिर बेटे के साथ क्या लिखना है, 3y माइनस 2x। 3y माइनस 2x। इनको दोबारा चेक कर लें एक दफा। आई के साथ बेटे क्या आएगा, 2z + 4y। जे के साथ आएगा 3z + 4x, बिल्कुल ठीक है। और के साथ आएगा 3y - 2x। अब बेटे आई जे और के कंपोनेंट्स कंपेयर कर लें, बिकॉज द वेक्टर्स आर इक्वल, सो देयर कंपोनेंट्स विल बी सेम। तो बेटे 2z + 4y, पहली इक्वेशन आई हमारे पास, 2z + प्लस 4y इक्वल टू 2। इक्वल। सेकेंड इक्वेशन बेटे क्या आएगी, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दे राइट साइड पे, ये वाला माइनस, ये -7 को प्लस लिख रहा हूँ मैं, तो 3z + 4x हो जाएगा इक्वल टू
7 और थर्ड इक्वेशन बेटा क्या आएगी, -2 किसके इक्वल है, 3y माइनस 2x, तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। अब बेटे हमने इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और सॉल्व सर करके एक्स वाई जी जब आ जाएगा। ये जी जी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, कैंसिल हो गया। ये वाला ये वाला नेगेटिव, कैंसिल। ये -7 से कैंसिल कर दिया बेटे। ठीक है। अब बेटे इनको आपस में सॉल्व इस तरह करेंगे सेम वेरिएबल में इक्वेशन बन जाए। तो देखें थर्ड इक्वेशन है एक्स और वाई में, तो हम अगर इसमें 1 को मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो इक्वेशन 2 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये क्या हो जाए, जी के सेम हो जाए। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3 -2 इंटू इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई करें बेटे 6z प्लस 4 3 12 y इज इक्वल टू 2 3 6। 6, फिर 6 टाइम्स z प्लस 6। 8x इज इक्वल टू 7 2 14। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटे साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल, ये बन जाएगा -8x प्लस 12y इज इक्वल टू -6, सॉरी -8, 14 -6 8 हो जाएगा। बेटे सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो आप इनको मजीद सॉल्व कर लें, ये बल्कि 4 के भी मल्टीपल हैं, तो इनको आप -4 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 2x -3y इज इक्वल टू 2। सही है। अब बेटे देखिए ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब जब इक्वेशन नंबर 4 आएगी तो इक्वेशन नंबर 4 और 3 बेटे वेरिएबल सेम है, इनको ऐड कर लें। नाउ एडिंग इक्वेशंस 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो बेटे देखिए -2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3y -3y ये भी कैंसिल, -2 प्लस 2, तो ये 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा बेटे, ऐसा ही है। जी। जी सर। अब बेटे ये जब केस बनता है तो आपको मैट्रिसेस में ये बताया था कि जब बेटे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन भी बताई थी, रैंक ऑफ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाता है, ठीक है। तो जी। ये वही केस बन रहा है। अब यहाँ पे ना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, नॉन सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो अब लिखेंगे सो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब बेटे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट भी करने हैं, क्योंकि उसने तो पूछा है कि वेक्टर होगा क्या, तो हमें एक्स वाई जी की वैल्यूज को निकालनी है। अब बेटे देखिए क्या बनेगी वैल्यू इसकी, ये जो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यही हम अगर जी को बेटे लेट कर लें, लेट जी इज इक्वल टू टी, वेयर टी इज एनी रियल वैल्यू, तो बेटे जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई भी इन टर्म्स ऑफ जी निकाल लें और एक्स भी इन टर्म्स ऑफ जी निकाल लें, कर सकते हैं ना, ये इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को यूज करें, तो बेटे वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से, देखिए जरा, ये 4y लिखा रहने दें, 2z इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 -2 टाइम्स z अपॉन 4, 2 कॉमन ले बेटे, 4 से कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 1 z अपॉन 2, z को t ले दे 2, वेयर t बिलोंग्स टू
सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और इसी तरह बेटे एक्स भी निकाल लें, तो आप इक्वेशन नंबर यूज कीजिए। यहाँ से आप एक्स निकालिए इन टर्म्स ऑफ जी, तो क्या बन जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू 7 - 3z जी अपॉन टू 4। 7 - 3t/4, और यहाँ पे टी क्या होगा, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एट द एंड बेटे ये एक्स वाई जी की वैल्यू फोर्स वेक्टर में पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जी सर। तो इसमें बेटे चाहे टी जीरो है या कोई भी वैल्यू है, उससे रेलेवेंट आपको क्या मिल जाएंगी, मल्टीपल इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक इसके है। बाद बेटे वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये बेटे 16 और 17 भी है शायद इसमें, है। तो 16 हम डिस्कस कर लेते हैं, 17 फिर आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल ही है, इसी से रेलेवेंट। 16 देखिए बेटे, अ टॉय कार इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दिस रिलेटिव टू ओरिजिन, ये पॉइंट है बेटे। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार, तो बेटे फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, इसको हम बी लेंगे, और ठीक। ओरिजिन को ए ले लेंगे, क्योंकि ए पे रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक फाइंड है द सर। मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन द कार। ठीक है, तो रोटेटिंग अबाउट ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के जी। अबाउट आपने क्या करना है, मोमेंट आर्म इसका फाइंड करना है। तो पहले मोमेंट आर्म निकालिए, आर क्या हो जाएगा बेटे, ए बी, बी माइनस ए, और फिर बेटे बी माइनस ए करेंगे तो यही वेक्टर आ जाएगा 2 3 एंड 5, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। ठीक है, ठीक। फोर्स वेक्टर दिया हुआ है बेटे, फोर्स वेक्टर इज क्या है बेटे, वैल्यू इसकी 3i + 2j + 7 k। ठीक। अब बेटे मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालिए, आर क्रॉस एफ से आप क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट, आई ठीक। जे एंड के। तो आर क्या है बेटे, वेक्टर हमारे पास 2 3 5, एफ है टू 3 2 एंड 7। इसका बेटे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ये बेटे आई के साथ लिखेंगे तो 18 - 7, ये 21 - 10 11 आई, फिर माइनस जे करेंगे तो 14 - 15, माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू 4 - 9 - 5 के आ ठीक। जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 बेटे, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। जी 17 सर। की जो स्टेटमेंट है वो ये लिख रहा है, a seesaw is fixed with middle point which is at 0 2 3, two forces are applied at the points, different points नहीं हुए बेटे respectively, calculate the moment produced by each force about the fixed point। बेटे जिसके अबाउट हो रहा है वो पॉइंट ए ले लीजिए आप, पॉइंट ए क्या है, 0 2 3। जी ठीक सर। है, इसमें ना दोनों टॉप बेटे अलग अलग फाइंड करने हैं। तो F1 क्या दी हुई है बेटे, F1 का वेक्टर है 3 4 5। ठीक है, इसी तरह F2 भी गिवन है, 9 2 7। F2 है 9 2 एंड 7। अब बेटे मूवमेंट इसके अबाउट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों केसेस में। ठीक। ठीक है, रोटेशन इसके अबाउट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है पहले, बी पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, फोर्स F1 के लिए जो पॉइंट है वो है 4 5 3। अगर जी। आप स्टेटमेंट देखिए तो उसमें मेंशन है, और इसके लिए पॉइंट दिया हुआ है -4 -1 एंड 3। अब बेटे मोमेंट आर्म दोनों में अलग अलग निकाल लें और बस सॉल्व कर लें। R1 क्या आएगा, ए से बी, क्योंकि रोटेशन थ्री इसी पॉइंट माइनस के अबाउट है,
जी b माइनस a करेंगे बेटा, 4 माइनस 0 4, फिर 5 माइनस 2 3 आएगा, और फिर 3 माइनस 3 0 हो जी जाएगा। इसका बेटे टा 1 निकालिए, मोमेंट ऑफ फोर्स R1 क्रॉस F1, तो क्या बनेगा बेटे, I J एंड K। तो वैल्यू क्या आएगी, पहले R1 क्या आएगी 430, और फिर फोर्स का वेक्टर बेटे क्या है 3 4 एंड 5। इसको बेटे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर क्या बन जाएगा 15I, 15 यही बनेगा। फिर बेटे J जी वाला कंपोनेंट 20 रहेगा माइनस 20 20 माइनस 20J, और फिर K के साथ क्या आएगा, कॉलम रो डिलीट 16 कीजिए, माइनस 9 7 7K। ये बेटे एक वेक्टर आ गया। जी अब दूसरा वेक्टर निकालेंगे तो कैसे, इधर आप R2 लिखेंगे, मोमेंट आर्म पहले इसका, AC निकालेंगे तो माइनस C माइनस A कर दें, तो बेटे -4 -0 -4 ही आ जाएगा। फिर -1, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -3 आ जाएगा। 3 -3 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर से सेकंड आर्क निकालिए, ये बन जाएगा I J एंड K। फिर बेटे यहाँ पे वेक्टर्स पुट कीजिए, ये -4 -3 एंड 0, -4 -1 एंड 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगी वैल्यू, -9I, फिर बेटे -26J, और लास्ट क्या आएगा +19K। 16 अब 19 एंड पे उसने क्या बोला है, आल्सो फाइंड द नेट मोमेंट। पहले उसने कहा कि सेपरेटली दोनों मोमेंट्स कैलकुलेट कीजिए, फिर दोनों को कह रहा है कि क्यूमुलेट करें, इनको ऐड करें। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, जैसे नेट फोर्स निकालते हैं ना बेटे, ऐड ऐड करें ऐड करके दोनों मोमेंट्स को ऐड कर दीजिए। तो I का कंपोनेंट 15 -9 6I हो जाएगा, -20 और -26 -40 46 6 J हो जाएगा, और 7 26 + 19 26 26 6 K। ठीक है बेटे, तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दैट कंक्लूड्स आवर एक्सरसाइज 3.1।